हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज दिनांक 20 सितंबर 2024 है और आज आपका बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों पेपर समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं और उस क्वेश्चन का यहाँ पे सटीक रिव्यू भी करने वाले हैं। दोस्तों, अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है कि आज के एग्जाम में इन तमाम टॉपिक से दोस्तों आपके प्रश्न पूछे गए थे। जो आपके क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जा रहे हैं वो आपके एमएक्स एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एमएस वर्ड से क्वेश्चंस आपके दोस्तों पूछे जा रहे हैं। आज के एग्जाम में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपका इनवेलप से थे, कुछ क्वेश्चन स्पेलिंग से थे, कुछ क्वेश्चन जो आपके थे दोस्तों फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के थे और कुछ आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें आपके कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन आए हुए थे। कुछ क्वेश्चन आपके ग्रुप से थे और कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पे टेबल रेंज के हिसाब से क्वेश्चंस आपके दिए गए थे। तो हम उसी क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहां में मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट्स में है तो आप लोग इस वीडियो को भी पूरा अंत तक देखिएगा और ये देखिएगा, नोट कीजिएगा कि आपका जो बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ है वो हर एक शिफ्ट के में किस तरह के क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से आपका पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है लेकिन आंसर एकदम छोटा होने वाला है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम पूरे प्रेजेंटेशन के साथ आपको दोस्तों बताने वाले हैं कि आपको ये सारे प्रेजेंटेशन के साथ बताने वाले हैं। आप लोग इसको भी नोट करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। कहीं से भी आपका क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखिए, एक प्रबंधक पिछले 5 वर्षों का अपनी कंपनी टर्नओवर का स्लाइड बना रहा है। यानी कोई प्रबंधक जो है अपनी कंपनी के 5 वर्षों के टर्नओवर का आपका स्लाइड बना रहा है। ठीक है, वह 5 वर्षों के 5 अलग अलग खंडों को मिलाकर एक एकल यानी कि एक सिंगल एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन उसको बनाना चाहता है। तो इसके लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को चुन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए वह कौन सा विकल्प को चुनेगा। देखिए, वह करना उसको क्या है कि होम मेनू में स्लाइड ग्रुप से सेक्शनल फंक्शन का उसको चयन करना है। ठीक है, यानी कि उसको होम मेनू के अंतर्गत जो आपके पावर पॉइंट में होम मेनू होता है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, यहाँ से आपको उसको होम मेन्यू में जाना है। होम मेनू के अंतर्गत आपको यहाँ पे स्लाइड का ग्रुप दिखाई देगा। ठीक है, स्लाइड का आपका ग्रुप मिलेगा। उसमें दोस्तों ये जो आपका सेक्शन फंक्शन है, ये जो आपका दिख रहा है सेक्शन फंक्शन, इन सेक्शन के अंतर्गत आपका चयन दोस्तों करना है। और इसके अंतर्गत देख सकते हैं दोस्तों कि स्लाइड के अंतर्गत आपका न्यू स्लाइड भी होता है, लेआउट भी होता है, रिसेट भी आपका होता है और टैब की बात करें तो इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन आपका टैब होता है। अगर दोस्तों होम पेज में क्लिप बोर्ड में दोस्तों बात करें तो क्लिप बोर्ड में क्या क्या होता है, इसमें पेस्ट, कॉपी, ये आपका कट है, ये आपका दोस्तों कॉपी आपका होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका किस टाइप से आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अभ्यर्थियों के द्वारा बताया जा रहा है कि क्वेश्चन की दोस्तों लेवल थोड़ी हार्ड है। कुछ सेक्शन में आपके पूछे जा रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके हार्ड है जो आपके अंदर से और घुमा कर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ज्यादातर क्वेश्चन जो दोस्तों जो आपके पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछ रहे हैं, उसी क्वेश्चन को थोड़ी से घुमाकर आपके रिपीट कर दे रहे हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो आपके आज के एग्जाम में पूछे गए हैं उसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हमने लेकर आपके लिए आया है। तो अगर दोस्तों आपका एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट्स में तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एनी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं जिसका लिंक हम अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये क्वेश्चन एक्सेल से पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपका एक्सेल का क्वेश्चन है। एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्टाइल में न्यूट्रल फीचर का डिफॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, आपको बताएंगे, देखिए ये क्वेश्चन कितना अंदर से आपका पूछा गया है। हमने इसको सब आपको बताएंगे फुल स्क्रीनशॉट के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका हल्का सुनहरा, लाइट यानी कि गोल्डन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का पूछ रहा है वर्कशीट के सेल के स्टाइल में। ठीक है, सेल के स्टाइल में न्यूट्रल फीचर का डिफॉल्ट रंग किस प्रकार का होता है। तो ये दोस्तों आपको जो दिख रहा है ये आपका सेल का स्टाइल है। ठीक है, ये आपका एमएक्स एक्सेल में आपका सेल का स्टाइल है। ठीक, इसके अंतर्गत जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका न्यूट्रल है। ठीक है, ये आपका दोस्तों न्यूट्रल दिख रहा है। इसी को पूछ रहा है कि किस कलर का दोस्तों आपका होता है। तो ये दोस्तों आपका जो है ना कलर, ये आपका हल्का सुनहरा कलर है।
यानी कि दोस्तों लाइट गोल्डन कलर आपको इसको बताया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में अगर रंग पूछ ले, ठीक है, अगर आपका बैड का पूछ ले, जैसे न्यूट्रल का यहाँ पूछा है ना, ठीक है, न्यूट्रल का यहाँ बैड का पूछ ले, नॉर्मल का पूछ ले, गुड का पूछ ले, चेक ऑल का पूछ ले, कैलकुलेशन का पूछ ले, आउटपुट पूछ ले, इनपुट पूछ ले, और तो आप इसको दोस्तों आसानी से एग्जाम में आंसर इसका दे सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके अंदर से पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों पावर पॉइंट से पूछा गया है। देखिए, पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड का प्रीव्यू किस मेनू में आपका किया जाता है, यानी कोई आपने प्रेजेंटेशन बनाया है तो उसमें जो स्लाइड का प्रीव्यू जो है वो किस मेनू के अंतर्गत आपका किया जाएगा। तो ये सभी के सभी आपका जो मेनू के किया जाएगा वो आपका ट्रांजेक्शन के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि ये आता किस में है। देखिए, टैब जो होता है आपका फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट, ड्रॉ, आपका डिजाइन। यहाँ पे दोस्तों होता है आपका कौन सा ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों ट्रांजेक्शन है। इसी के अंदर में आप देख सकते हैं प्रीव्यू सेक्शन है। ठीक है, अब प्रीव्यू आप देख सकते हैं इसी के अंदर आपका कौन कौन से स्लाइड आपका आते हैं। तो देखिए इसमें दोस्तों नॉन भी होता है, मोर्फ भी होता है, फेड भी होता है, पुश भी होता है, और बाकी कई ऐसे आपके इसके अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों वर्ड से है। ठीक है, वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि वर्ड के 2016 में किस मेनू से प्रिंट लेआउट विकल्प आपका चुना जाता है। तो ये दोस्तों आपका व्यू मेनू से। ठीक है, ये आपका दोस्तों व्यू मेनू से। दोस्तों हमने होम पेज में यानी कि एमएस वर्ड के होम पेज में जितना भी टैब होता है हमने आपके लिए यहाँ लेके आए। ठीक है, तो देखिए फाइल में होम होता है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। तो हमें खोजना कहाँ पे है, देखना कहाँ पे दोस्तों, व्यू से। यहाँ पे देखिए हमने व्यू को क्लिक किया। ठीक है, व्यू के सेक्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिया होगा प्रिंट लेआउट। ठीक है, आप लोग इसको भी देख लीजिए कि अंतर्गत इसके अंतर्गत आपका रीड मोड भी आता है, वेब लेआउट भी आता है, आउटलाइन ड्राफ्ट भी आता है, और इसके व्यू के अंतर्गत और देखिए इमर्सिव के अंतर्गत क्या क्या आता है, फोकस और ये आता है। और पेज डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपका पेज मूवमेंट के अंतर्गत आपका वर्टिकल स्लाइड टू स्लाइड आता है, और आपका शो के अंतर्गत देख सकते हैं ये सही फंक्शन आपके व्यू के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था आपका एमएस एक्सेल है। ठीक है, कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में ऑटो शेप्स में उपस्थित नहीं होता है, यानी कि आपको पता नहीं कि ऑटो शेप में क्या उपस्थित नहीं होता है। तो फ्लो चार्ट, बेसिक शेप्स और ब्लॉक एरोज जो होते हैं ये सब उपस्थित होते हैं, लेकिन बार चार्ट आपका उपस्थित नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइंस ऑटो शेप है, ये आपका रिसेंटली यूज शेप्स है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देख सकते हैं, ये आपके सभी के सभी लाइन्स है, ये आपका रेक्टेंगल्स है, यहाँ बेसिक शेप्स है, देख सकते हैं कि बेसिक शेप्स। इसके बाद ब्लॉक एरो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद फ्लो चार्ट नीचे होता है, लेकिन बार चार्ट का ऑप्शन के अंतर्गत दोस्तों आपका नहीं आता है। तो ये भी दोस्तों आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एक्सपी से पहले आपका विंडोज संस्करण था, यानी कि विंडोज एक्सपी। ठीक है, अभी आपका चला है कौन सा दोस्तों, विंडो एक्सपी चल रहा है। ठीक है, तो उससे पहले का संस्करण जो था आपका विंडो कौन सा था, विंडो एम एम ई था। ठीक है, विंडोज एम ई, विंडोज एम ई था। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग दोस्तों यहाँ पे किया जा सकता है। आपको यहाँ पे बताना है कि हम पावर पॉइंट के 2016 में ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस विकल्प का दोस्तों हम यहाँ पे चयन करेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, स्लाइड शो मेनू और स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। ठीक है, यानी कि स्लाइड शो मेनू, स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप। तो आपको देखना है कि आपका इसमें देख लीजिए, तो जैसे कि पावर पॉइंट के आपका होम टैब में आपका होता है कौन कौन सा आपका टैब होता है, फाइल, होम, इंसर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन, एनिमेशन। तो हमें कहाँ जाना है, हम आपको बताने कि स्लाइड शो के अंतर्गत बताना है। तो ये देखिए आपका स्लाइड शो हो गया, इसके अंतर्गत आपको बताना है क्या करना है। देखिए स्लाइड शो मेनू कहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्ट शो मेनू, इसी को बोल रहा है आंसर में आपका स्टार्ट शो मेनू के अंतर्गत यहाँ पे स्लाइड स्टार्ट शो ग्रुप ये आपका है। इसके अंतर्गत आपका कौन कौन से फॉर्मेट आते हैं, तो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, करंट सॉरी कस्टम स्लाइड शो आता है। इसके बाद अगर हम दोस्तों इसी के अंतर्गत स्लाइड शो के अंतर्गत सेटअप होता है, सेटअप टैब, उसके अंतर्गत देखिए आपका ये सभी फीचर आपके अवेलेबल होते हैं। तो ये सभी आपको दोस्तों नोट करना पड़ेगा। अगला देखिए क्वेश्चन,
MS वर्ड 2016 में कॉपी पेस्ट विधि का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को फाइल से दूसरी फाइल में स्थानांतरित किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको चयन करेंगे? तो देखिए, व्यू मेनू के विंडोज ग्रुप में ऑरेंज ऑल चयन करेंगे और टेक्स्ट का चयन करने के बाद उसे माउस के बाएं बटन को दबाकर गंतव्य फाइल में उसको ड्रैग कर देंगे। तो ये इसका प्रोसेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। एक कंपनी प्रबंधन ने आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाया, ठीक है। एक एक्सेल शीट 2016 तैयार करने के फीडबैक में अपने अधीनस्थों का साझा किया। उसने फाइल को पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रखता है, ठीक है, और सुनिश्चित करना चाहता है कि शीट में कोई भी रोज और कलम को हटा नहीं सके। ऐसी करने के लिए वो सही अनुक्रम क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, लेकिन आपका एक ही इसका मकसद है इस क्वेश्चन को पूछने का कि आपको रो और कलम को नहीं हटा सके, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करना है, उसमें पासवर्ड सुरक्षित करना चाहता है। इस क्वेश्चन का मकसद यही है पूछने का। तो ये दोस्तों आपको मिलेगा होम मेनू में सेल सब ग्रुप के फॉर्मेट सेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके बाद प्रोटेक्ट सीट में जाना पड़ेगा। इसके बाद अनचेक डिलीट रो एंड डिलीट कॉलम्स को आपको क्लिक करना पड़ेगा। इतना आप करेंगे तो इसका दोस्तों प्रोटेक्ट हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। देख सकते हैं कितने अंदर से क्वेश्चन को आपका दोस्तों पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके संक्षिप्त नेम में COBOL, ठीक है। इसका आपका संक्षिप्त नाम क्या होगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपका संक्षिप्त नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मेल मर्ज से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेल मर्ज में लेबल के लिए पेपर आकार का चयन करने के लिए चरणों की सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों आपका सही क्रम हो जाएगा मेलिंग, क्रिएट, लेबल्स, ऑप्शन, सिलेक्टेड एंड नंबर, डिटेल्स, पेज साइज, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, एक यूजर किसी कंपनी का रिपोर्ट बना रहा है और वो मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइंस को अपने पसंद के फॉन्ट को स्टाइल में दिखाना चाहता है। यानी कि वो कोई कंपनी का एक रिपोर्ट बना रहा है, यानी कोई सेल रिपोर्ट हो सकता है, जिसके अंतर्गत तो मुख्य जो आपका हेडिंग होता है उसके भीतर कई जो आपके हेडलाइंस है वो अपने मन पसंद का फॉन्ट को दिखाना चाहता है। तो इसको वर्ड में हमने निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में इसको हो सकता है, आपको ये बताना है कौन सा विकल्प आपका MS वर्ड में होगा, ठीक है। तो देखिए, ये आपका विकल्प जो होगा होम मेनू में पैराग्राफ ग्रुप में मल्टी लेबल लिस्ट का आपको उसको चयन करना पड़ेगा, ठीक है। ये फंक्शन आपके उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला देखिए, पावर पॉइंट 2016 में रिसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए आपका किया जाता है? तो इसका उपयोग दोस्तों स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफॉल्ट सेटिंग पर रिसेट करने के लिए आपका दोस्तों किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, OTT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है और OTT सेवा का एक उदाहरण है वो आपका क्या है? तो OTT आपका ओवर द टॉप, इसका आपका पूर्ण रूप हो जाएगा और इसका उदाहरण आपका उट, ठीक है, उट। अगला देखिए, मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में डैश आपका निहित होता है, ठीक है। तो मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में आपका निश्चित जानकारी और यह फॉर्म लेटर, लेबल्स, ईमेल या डायरेक्टरी का हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में हम एक्सेल 2016 में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदल सकते हैं? यानी कि आपके कौन सा विकल्प के अंतर्गत हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन को दोस्तों बदल सकते हैं? तो इसको हम बदलने के लिए दोस्तों होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, जाना पड़ेगा। 2016 यानी कि MS वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग हम कर किया जाता है? यानी कि आपको MS वर्ड में कैलेंडर को उपयोग करना है, ठीक है। तो ये जो आपका कैलेंडर दिया रहता है दोस्तों, आपका इंसर्ट मेनू में टेबल ग्रुप में क्लिक करके आपका टेबल का वहां पे चयन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2016 फाइल में किस मेनू में एक नई सीट बढ़ाई जा सकती है? तो नई सीट बढ़ाने के लिए होम मेनू में इंसर्ट टैब से आपका दोस्तों ये आपको बढ़ाया जा सकता है। एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन व्यू मेनू का विकल्प आपका नहीं है? आपका व्यू मेनू में आपका कौन सा विकल्प दोस्तों आपका नहीं दिया रहता है? तो स्मार्ट जो लुकअप होता है आपका व्यू मेनू के अंतर्गत नहीं आता है एक्सेल के अंतर्गत, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, वर्ड 2016 किसी टेबल तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है? आपका सिलेक्ट टेक्स्ट, राइट क्लिक, टेक्स्ट डायरेक्शन, ये आपका विकल्प
सही है। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों के ग्रुप को पत्र भेजना चाहते हैं। आप दोस्तों व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों को ग्रुप में एक आपका लेटर भेजना चाहते हैं, तो कौन सा विकल्प आपका सही उपयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए दोस्तों आपको मेल मर्ज में आना होगा। इसके बाद लेटर को डॉक्यूमेंट में टाइप करके सही रूप उसका चयन करना होगा, तब आप उसको भेज सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस चरण में हम मेल मर्ज में एक नई रेसिपिएंट लिस्ट बना सकते हैं? तो नई जो आपका रेसिपिएंट लिस्ट होता है, वो हम तीसरा चरण सिलेक्ट रेसिपिएंट के अंतर्गत दोस्तों बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बिहार बेल्ट्रॉन डीईयू के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार भेज के चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ की जरूरत हो या इसकी पीडीएफ की नीड हो तो आप टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।